नमस्कार सभी को। तो आप सबको भी इंतज़ार है कि मैम अब हमें जो चैलेंज करने की आपकी जो तारीख है वो 13 सितंबर दी गई है और 13 सितंबर की इस तारीख तक आपको प्रूफ के साथ जो है अपने क्वेश्चंस चैलेंज करने हैं। तो मैं आप सभी को शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों की क्वेश्चन जो आपके चैलेंज हो सकते हैं वो चैलेंज क्वेश्चंस बता रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंटली तो जिसको लेकर के मैम हमें शुक्ल जी वाला बता दीजिए, शुक्ल जी वाला बता दीजिए, तो मैं बिल्कुल आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी क्वेश्चन चैलेंज हो सकते हैं उनके बारे में बता रही हूँ, उनको आप चैलेंज कर सकते हैं और अपना प्रूफ जो है उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम शिफ्ट 1 की। तो शिफ्ट 1 में जो आपका चैलेंजेबल क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। शिफ्ट पेपर 1 की बात नहीं कर रहे हैं। पेपर 1 के लिए आपकी पेपर 1 की फैकल्टी ने आपको बताया है, तो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आप सभी को यहाँ पर जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, प्रेमचंद घर से क्वेश्चन आया था, ठीक है, शिफ्ट 1 में, जिसमें आप देखेंगे जो कहानी है साहस कहानी, साहस कहानी को हंस में छपा हुआ बताया गया है। ठीक है, जबकि साहस कहानी जो है वो पहले चांद पत्रिका के अंतर्गत जो है वो छपती है। तो एक क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट शिफ्ट के अंतर्गत जो है आप ये वाला क्लेम कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं, जिसमें आप जो इस कहानी की जो भूमिका है उसी में आपका प्रूफ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है मैला आंचल से है, जो मैंने आपको बताया भी था, जिसके अंतर्गत आपको जो पात्र दिया गया है उसका नाम है बलदेव। ठीक है, और एनटीए के उसमें दिया गया है बालदेव। तो इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी आपका मैला आंचल से ही आता है, और मैला आंचल का जो स्वरूप है तीसरे क्वेश्चन में, तो मैला आंचल में जो प्रश्न है उसमें आपके सत्य कथन असत्य कथन वाला प्रश्न है, जिसमें आपके 67 खंड बता दिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो 67 खंड नहीं है, 2 खंड है। ये मैलांचल की जो भूमिका भूमिका से ही पहले जो परिशिष्ट ऊपर दिया हुआ है, जिसमें विषय वस्तु विषय सूची दी गई है, तो 2 खंड है और 67 परिच्छेद उसके अंतर्गत दिए गए हैं। तो ये आपके तीनों क्वेश्चन जो है ये शिफ्ट 1 के हैं, जिनको आप चैलेंज कर सकते हैं शिफ्ट 1 के अंतर्गत। अगर बात करें शिफ्ट 2 में, जो 2 क्वेश्चन तो ड्रॉप भी हो चुके हैं, उसके अलावा भी जो आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, एक तो कृपा कांड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कृपा कांड नहीं है, ये रचना है आपकी कृपा कंद। ठीक है, तो कृपा कंद रचना है, जिसके कारण इसको आप चैलेंज कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका शुक्ल जी वाला। ठीक है, जो कविता क्या है, ठीक है, तो कविता क्या है, इसका प्रकाशन जो आपको मिलेगा वो 1909 है, और इसमें आप प्रूफ लगा सकते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, संवेदनात्मक इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के उसमें बकायदा जो है ये एकदम लिखा हुआ है कि इसका स्वरूप जो है वो आपको इसके अंतर्गत मिलेगा। 1909 जो है वो इसका आता है। ठीक है, तीसरा जो स्वरूप है इसके अंतर्गत जो प्रसाद जी की कृतियां हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां हैं, उनका जो अनुक्रम है, उस अनुक्रम के अनुरूप जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी की जो छायावादी सारी रचनाएं उसमें दी गई हैं, तो उनका अनुक्रम जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो वो क्रम गलत है, इसको भी आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। एक स्टूडेंट का और आ रहा था कि भाई मैम वो पत्रिकाओं वाला क्वेश्चन जो है वो क्या चैलेंज किया जा सकता है। तो देखिए, पत्रिका वाला जो क्वेश्चन है उसमें मुझे कहीं पर भी त्रुटि जो है वो नजर नहीं आती है, जहां तक मेरा मानना है कि पत्रिका में सबसे पहला आपका उसके अंतर्गत जो पत्रिका दी गई है वो बनारस अखबार है, जो ऑप्शन उसमें सटीक बैठ रहा है। बनारस अखबार 1845 में आती है। उसके बाद में बाबू तारा मोहन, बनारस अखबार तो आपके राजा शिव प्रसाद सिंह जी की है। उसके बाद में आपका जो तारा मोहन मित्र जी की सुधाकर आती है, तो बनारस अखबार 1845 में, फिर सुधाकर दिया हुआ है उसमें, तो सुधाकर 1850 में आ जाती है। उसके बाद में आपके लक्ष्मण सिंह जी की प्रजा हितैषी है, प्रजा हितैषी 1855 में आती है। तो ये 3 ऑप्शन उसी ऑप्शन में दिए गए हैं जो उन्होंने सही माना है। ठीक है, तो ये वो ऑप्शन जो है वो आपका, हाँ, वो नहीं जाएगा, आपका पोल में नहीं जाएगा,
सार सुधा निधि और इस तरह से करके वो करेक्ट ऑप्शन है। पत्रिका वाले पे आप क्लेम चाहे ना लगाएं तो वो नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंटली इसके अंतर्गत देखने को मिलेंगे। तो शिफ्ट 2 में आपके 2 ऑलरेडी भी ड्रॉप हो चुके हैं। उसके अलावा भी कुछ एक एक क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो चैलेंज करने लायक नहीं है। ये एकदम ऑथेंटिक है, जिनको आप चैलेंज जो है वो कर सकते हैं। और आप सभी को वीडियो के अंतर्गत और भी अगर आपको कुछ डाउटफुल लग रहा है तो मैं और जो है उसकी गहराई में जाकर के आप सभी को जरूर बताऊंगी। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको और क्या लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है या नहीं। तो मेरे अनुरूप एकदम ऑथेंटिक जो है ये आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के स्टूडेंट्स इसे चैलेंज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह की और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप सभी हमारे टेलीग्राम के ग्रुप पर बने रहें। कविता मैम टेक्स्ट बुक के नाम से इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और कट ऑफ की वीडियो मैं जल्द ही आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ।